केंद्र की मोदी सरकार ने 20 सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून की जगह सदन में एक नया बिल पेश किया है और इस अधिनियम को नाम दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी वीबीजी राम जी योजना, जिसे लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर भी है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या है मनरेगा की जगह मोदी सरकार द्वारा लाई गई वीबीजी राम जी स्कीम, और इस स्कीम को लेकर आखिर विपक्ष हमलावर क्यों है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वीबीजी राम जी बिल क्या है और यह मनरेगा से अलग कैसे है। दरअसल इस नए स्कीम में वैसे ग्रामीण परिवारों के लिए साल में 125 दिन रोजगार सुनिश्चित करने का प्रावधान है, जिनके वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम यानी अनस्किल्ड फिजिकल लेबर के लिए आगे आते हैं, जबकि पहले मनरेगा में इसके लिए वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती रही है। वहीं वीबीजी राम जी बिल को लेकर सरकार का दावा है कि इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और लोगों को जल सुरक्षा से जुड़े कामों के तहत रोजगार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही गांव में लोगों की आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, जैसे कि सड़क और पानी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, जिसका नतीजा होगा कि इससे ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और गांव के लोगों के लिए बेहतर बाजार भी मिलेगा। अर्थात यूं कहें तो सरकार का दावा है कि इस नए बिल से मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी पहले से ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल अब बात करते हैं मनरेगा कानून की। तो आपको बता दें कि जब वर्ष 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून बनाया था, तभी से मनरेगा कानून में प्रावधान है कि इसमें मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि सामान वगैरह का खर्च राज्य सरकारें एक निश्चित अनुपात में ही उठाएंगी। लेकिन अब नए बिल वीबीजी राम जी में प्रस्ताव है कि इसके तहत होने वाले कुल खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 40% खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार खुद उठाएगी। लेकिन अब इस नए बिल को लेकर विपक्ष का आरोप यह है कि मोदी सरकार दबे छिपे ऐसी स्कीम ला रही है जिसका पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में होगा, क्योंकि इसमें राज्य सरकारों को पहले से ज्यादा खर्च करना होगा, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जो होगा केंद्र सरकार को मिलेगा। इतना ही नहीं, विपक्ष इस नए बिल को महात्मा गांधी के अपमान से भी जोड़ रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इस नए बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, जो राष्ट्रपिता का अपमान है। दरअसल एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने भी कहा है कि यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब ये नया बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का एक साजिश है, एक जरिया है। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष का विरोध केवल इस योजना के नाम को लेकर है, अथवा यह नया बिल सच में किसी बड़े भ्रष्टाचार का संकेत देता नजर आ रहा है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।